नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, है ना। ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। ठीक है, राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है। ठीक है, किससे नहीं गुजरेगी, उड़ीसा से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, उड़ीसा का। ठीक है, नहीं पूछा गया ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती कहाँ से गुजरती है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में क्या ऑप्शन था, उड़ीसा था। ठीक है, जो कि नहीं था, है ना, तो वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें सही आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर क आपका होगा। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका सही आंसर होगा दोस्त। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। ठीक है, यानी कि उत्तरांचल हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएं हैं, बाउंड्री है, किस देश को टच करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है, ठीक है, याद रखिएगा, जो ट्रिक मैं दे रहा हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है चीन से नहीं लगती। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है भूटान से भी नहीं लगती है और ना ही म्यांमार से लगती है। तो ये कंफर्म हो गया कि आपका जो ऑप्शन होगा नेपाल होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा हम लोग का, नेपाल होगा, चूँकि नेपाल की जो सीमा है उत्तरांचल से भी, उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से भी, पश्चिम बंगाल से भी और सिक्किम से भी लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो फ्रेंड आपके सामने ऑप्शन दिया गया, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दीव और दमन। ठीक है, तो फ्रेंड आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख होगा, लक्षद्वीप आप जाओगे। ठीक है, कहाँ जाओगे, लक्षद्वीप जाओगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। देखो दोस्तों, ठीक है, भूटान की सीमा इंडिया से लगती है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा लगती है इंडिया से, ये भी नहीं होगा। नेपाल की सीमा भी लगती है इंडिया से, ये भी नहीं होगा। लेकिन आपका देखो ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान का जो सीमा है इंडिया से नहीं लगती है, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। ठीक है, यानी भारत का जो भूभाग है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख याद रखिएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो फ्रेंड आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जो आंसर होगा हम लोग का 2.4% होगा। कितना होगा, 2.4% इसका सही दोस्तों आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का इनमें से किन्हें मानक समय माना गया है। ठीक है, भारत का इनमें से किन्हें मानक समय स्टैंडर्ड टाइम माना गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड अगला सवाल देखिएगा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा, 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कितना स्थान रखता है। ठीक है, क्षेत्रफल दृष्टि से भारत विश्व में कितना स्थान रखता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ग हो जाएगा, 7वां स्थान रखता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सन 1869 में, ठीक है, सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी
किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ होगा, 7000 किलोमीटर दूरी सिमट गई है, कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ग, गुजरात है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गुजरात होगा दोस्त। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाक जल संधि। ठीक है, याद रखिएगा, पाक जल संधि। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंदिरा बिंदु। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरे आपके बोर्ड एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियोस और कंटेंट दिया जाता है।